अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जमात इस्लामी और पीटीआई की। इन दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे पर तनकीद के भारी भारी गोले बरसाए जा रहे हैं। पीटीआई कहती है कि भाई हमें तो बाहर निकले नहीं दिया जाता, सानू ते फाड़ लेंदे ने। और इनको देखो, ये डी चौक पहुंचे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। ज़रूर इनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर गई है वहाँ तक, ठीक है। और इनको ये भी खदशा है कि जमात इस्लामी के लीडर्स को, हाफिज़ नईम को, ये जो है इमरान खान का एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर, एक उभरता हुआ उम्मीद के सितारे के तौर पर पेश कर रहे हैं अवाम के सामने। और दूसरी जानिब हाफिज़ नईम साहब कहते हैं कि जो बानी पीटीआई ने दोबारा से इलेक्शन करवाने का कहा है, ये इंतहाई बेसलेस है। उन पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि ये नहीं होगा, हम इसकी हमायत नहीं करते। अब ये सारा माजरा है क्या, ये हमें बताएंगे हमारे अपने अब्दुल सत्तार साहब। तो जी जनाब, ये हो क्या रह सकता है, मुझे ये बताएं ना। कि वो निकले हैं जमात इस्लामी वाले नून लीग के खिलाफ, पीटीआई वाले भी निकल रहे हैं। अब वो नून लीग के खिलाफ निकल रहे हैं, पीटीआई वाले उन पर बरसात कर रहे हैं। तो ये सारा गोलमाल। इस्लामी का कल्चर जो है वो पीटीआई के कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, ज़मीन आसमान का जो फ़र्क होता है ना, जिसे हम बड़ा फ़र्क कहते हैं, वो वाकई बड़ा फ़र्क है। कि जमात इस्लामी का कल्चर ऐसे है कि वहाँ एक इलेक्शन होता है जो अमीर के लिए होता है, जमात इस्लामी के अमीर के लिए। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में किसी भी दूसरी सियासी जमात में इस तरह का इलेक्शन नहीं होता। और ये पाकिस्तान छोड़ें, पाकिस्तान के बाहर के जो कई इदारे हैं जो रिसर्च करते हैं ना, वो कहते हैं कि जमात इस्लामी का अपना अमीर चुनने का जो अंदाज है, इंतखाबात का जो तरीका है ना, वो डेमोक्रेसी के बहुत करीब है। ठीक है। वेयर जो बाकी सियासी जमातें हैं, जिसमें नून लीग भी आई थी, पीटीआई भी आई थी, वो जो नून लीग के ऊपर बैठा होता है, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, उसका इशारा होता है कि ये पार्टी का सदर होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, वो हो जाता है जो मैंने कह दिया। इसी तरह पीटीआई में इमरान खान है, वो कहता है फलाना सदर है तो सदर वही हो जाता है, सारे उसको वोट डाल देते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक एजिटेशनल मूड में दोनों पार्टियां लगती हैं, पीटीआई भी और जमात इस्लामी भी। एजिटेशनल पॉलिटिक्स में होता है कि स्टेट पावर किसके पास है, वो बुनियाद होती है स्टेट पावर। सोशल मीडिया का एक्टिव होना वो अपनी जगह पर। जमात इस्लामी के पास है स्ट्रीट पावर। जमात इस्लामी के पास पूरे पाकिस्तान में अगर कोई दो जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, तो वो जमात इस्लामी है और दूसरी MQM है। इंटरेस्टिंग। इन दो के पास स्ट्रीट पावर है। स्ट्रीट पावर किसे कहते हैं? आपके पास 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, वो गली पे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। उनको रोकना जो होता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जमात इस्लामी की तारीख रही है कि पाकिस्तान में एक ही एजिटेशन, सियासी एजिटेशन, एजिटेशनल एजिटेशन, वो पूरे मुल्क की तारीख में एक ही दफ़ा चली थी। 1977 में PNA की मूवमेंट थी अगेंस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। स्ट्रीट पावर जमात इस्लामी की थी। 9 सियासी जमातें थी जिन्होंने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बनाया हुआ था, जो भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन के फ़ौरन बाद उन्हें क्या इलेक्शन में धांधली हुई है, फिर निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा भी लगाया। ठीक है। तो स्ट्रीट पावर थी जमात इस्लामी में। वो कैसे साबित होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त का वज़ीर आज़म इछरे में मौलाना मौदूदी के घर गया था। इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी कि उसने PNA को नहीं कुछ कहा, किसी से बात नहीं की उसने। उसको पता था कि स्ट्रीट पावर तो जमात इस्लामी के पास है। ये जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, मार खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ वन पार्टी जो कि जमात इस्लामी है। उसकी तारीख रही है जमात इस्लामी की। तो तारीख से ही अब मुझे ये बताएं कि ये जो अभी इन पे तनकीद कर रहे हैं पीटीआई वाले कि इनको एस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है आगे, तो कोई ऐसे ताल्लुकात रहे हैं तारीख में, अगर पीछे देखा जाए तो जमात इस्लामी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? यार, अगर मैं आपका अपने साथ मुकाबला करना शुरू कर दूं तो आपकी कामयाबी को मैं ऐसे ही बयान करूंगा। ठीक है। जब आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आपका अपना अपना कल्चर होता है। आप डी चौक जा नहीं सके, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप किसी और डी चौक में, किसी और शहर के डी चौक में चले जाते। जमात इस्लामी चली गई। अब उसको कैसे वो बयान करेंगे? ऐसे थोड़ी बयान कर सकते हैं कि यार ये बहुत बहादुर हैं, दिलेर हैं, या स्ट्रेटजी इनकी बहुत बेहतर है। वो तो यही कहेंगे ना कि इनको जाने दिया गया, हमें नहीं जाने दिया गया। भाई 2014 में आप भी तो डी चौक पहुंचे थे, आपकी तो हुकूमत भी नहीं थी उस वक्त।
पीटीआई की वो हालत भी नहीं थी, इमरान खान इतना पॉपुलर नहीं था। तो उस वक्त तो ये ओपन बात थी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज थी जिसने आपको डी चौक पहुंचाया। ठीक है, आज आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी चलेगी, जमात इस्लामी के साथ मिलके आप एजिटेशन पॉलिटिक्स कर रहे हो। जमात इस्लामी भी इस दौर की हुकूमत के खिलाफ है, आप भी खिलाफ हो, पीटीआई भी खिलाफ है। तो दोनों को सोचना था, उनकी जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है वो पीटीआई से बहुत आगे है। पीटीआई में करोड़ों लोग हों ना, जमात इस्लामी में सैकड़ों या हज़ारों लोग हों, जमात इस्लामी बिफर जाए उसको संभालना हुकूमत वक्त के लिए अजाब बन सकता है। पीटीआई को संभालना हुकूमत वक्त के लिए अजाब नहीं बन सकता, मां सिवाय सोशल मीडिया के जो उनका एक्टिव रहता है 24 घंटे। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि उनको इसमें आप देखेंगे कमाल करते हैं कि ये हाफिज नईमुर रहमान है जमात इस्लामी का। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध में कराची में प्रोटेस्ट किया। किस बात पे प्रोटेस्ट किया था? कि लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जमात इस्लामी और पीटीआई साथ जुड़ी हुई थी। आगे कौन था? पीपल पार्टी थी। तो पीपल पार्टी अपना मेयर ले आई। हाफिज नईम का कहना था कि मेयर हमारा बनता है, हक बनता है, हम अगर मिलते हैं। लेकिन वो चूंकि सबसे ज़्यादा सीटें पीपल पार्टी के पास थी। जब वो सड़कों पे निकली थी, कराची के सड़कों पे निकली थी, तो सिंध हुकूमत के लिए अजाब बन गया था। सैकड़ों क्या 100 से कम लोग होते थे, लेकिन चूंकि उनके पास स्ट्रीट पावर वो लड़ते हैं। सिंध गवर्नमेंट को लग पता गया था, पीपल पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को लग पता गया था अब कैसे इसको निपटा जाए। यार चंद तादाद में, 100 से भी कम तादाद है। जब वो गली में आते हैं, सड़क पे आते हैं, तो लग पता जाता है, क्योंकि उन्हें तोड़ तक लड़ना होता है। ये नहीं कि एक आधा नारा मार के भाग जाए। तो चले, दूसरी तनकीद वो ये कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, उनकी बैकिंग से हाफिज नईम को उम्मीद का सितारा बना के इमरान खान के मुतबादिल अवाम के सामने पेश किया जा रहा है। इस बात में क्या सच्चाई है? अपना रास्ता अलग कर ले। अगर आपको यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है तो रास्ता अपना अलग कर लो। आपको रोका है किसी ने? साथ भी रह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। ये अजीब सी बात हुई। भाई मुझे आप पे एतबार नहीं है तो मैं कहूँगा यार वज़ार के साथ मैं आइंदा नहीं बैठूंगा, जैसे मैंने पहले किया था। तो भाई जब आपको है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है तो उसके साथ क्यों आप हो? यही इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी जिसके साथ आपने हुकूमत, आपकी केपीके में बनी थी, खैबर पख्तूनख्वा में। इत्तेहादी कौन था? जमात इस्लामी थी। बात ये करने वाली होती है कि आपने देखना कि लोग देख रहे, ऑन लुकर, थर्ड पार्टी देख रही होती है कि नारा उसने भी मारा है, नारा उसने भी मारा है। वो नारे में यहाँ तक चले गए, ये रह गए, तो अब जो रह गया उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी तो क्या बातें करनी। लेकिन एक उनका पॉइंट नहीं है कि वाकई गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीटीआई जब ऐसे कुछ काम करने के लिए निकलती है तो गिरफ्तारियां स्टार्ट हो जाती हैं। आप जाके जरा रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड की बात करें इमरान खान के या पीटीआई के सोशल मीडिया की बात करने। हमने सारी जिंदगी रिकॉर्ड पे गुजारी है। रिकॉर्ड बताएं कि किसके कितने बंदे पकड़े गए थे। रिकॉर्ड, सोशल मीडिया नहीं। बात एक आ रही है, सोशल मीडिया में तो हज़ारों की तादाद होती है, तो होंगे ने 125 बंदे। बंदा पूछ रहा होता है कि यार 125 बंदे निकले, उन्होंने कहा बाकी बस समझ लें कि उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी, आपको नजर नहीं आएंगे। तो गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इस तादाद में नहीं हुई कि उससे आपको निकलने पे यार उसकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, हर दौर में होती रही हैं गिरफ्तारियां। आपने सड़क पे आना है, साबित आपने करना है। अगर आप ये रोना रोते रहेंगे जी हम गिरफ्तार हुए थे, तो कहना फिर होंगे रहो फिर सारी। ठीक है, अच्छा। तो हाफिज नईम ने एक और चीज़ भी कही। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बोला है कि जो बानी पीटीआई कह रहे हैं, जो इमरान खान कह रहे हैं कि दिसंबर में दोबारा इलेक्शन कराने हैं, ये वो, हम उनकी हिमायत नहीं करते ज़रा भी। ही वेंट अगेंस्ट इट। और उन्होंने कहा कि पहले भी ये फॉर्म 45-47 वाला जो भी हुआ वो होगा, ये होगा, ब्ला ब्ला। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? यार जमात इस्लामी जब भी इलेक्शन लड़ती है ना, गिनती की इनके पास नशिस्तें होती हैं, चाहे वो कौमी असम्बली की हों चाहे सूबाई असम्बली की। 2000 ये कहते हैं दिसंबर में इलेक्शन, तो दिसंबर में इलेक्शन हो गए, जमात इस्लामी की वही सूरत हाल हो गई जो 2024 के इलेक्शन में अभी हुए, जो 2018 के इलेक्शन में हुए, जो 2018 से पहले होने वाले 2013 के हुए, 2008 के हुए, 2002 के हुए। जब जब इलेक्शन हुए जमात इस्लामी को कौमी असम्बली की चंद नशिस्तें मिलती हैं, सूबाई असम्बली की चंद नशिस्तें मिलती हैं। वो पार्टी नहीं है जैसे नून लीग है या पीपल पार्टी है या पीटीआई है जो लंबे मार्जिन से सीटें लेके जाती है। इसलिए वो इलेक्शन पिछला हो या आने वाला हो, वो उसकी हिमायत क्यों करेंगे? उनको तो उतनी ही सीटें मिलनी। गेम तो है कि वो कह रहे हैं कि आप ही के कहने पे हमने करना। हमारी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है,
हर पार्टी की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, हर पार्टी की, कोई हो, उसने उस आइडेंटिटी में रहना है। वो ये नहीं करना कि आपके इन्फ्लुएंस में आके उसने कर देना। वहाँ बैठे हुए तो इमरान खान भी जेल में बैठे हुए 2-3 दफ़ा उनका भी बयान चला कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारे बंदों की बात हो रही है, तो वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर इमरान खान ने तो जेल से बैठे यही जो बयान दिया है कि दिसंबर तक हम फिर से मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन की जानिब जाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप कजन वाला फैक्टर, वही सीन है सारा। हाँ, वो सारा सीन है। चले बस इसी सीन पर। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, है? आप ये भी चीज़ देखें, दिखाएं कि जमात इस्लामी, विदन जमात इस्लामी, एक बात चली थी जब ये घड़ी का चक्कर नहीं चला था तोशा खाना का, तो विदन दी इस्लाम जमात इस्लामी सर्कल में ये बात गर्दिश करती रही कि हम किस तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। घड़ी का चक्कर जो तोहफे मिली, हुआ ये था कि जमात इस्लामी के एक अमीर थे, मुनव्वर हसन साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब, वो जमात इस्लामी के अमीर थे। उनकी बेटी की शादी हुई थी, करोड़ों के उनको तोहफे मिले थे उसकी बेटी को। अमीर जो मुनव्वर हसन थे, अमीर जमात इस्लामी, ना तो वज़ीर आज़म थे, ना सदर थे, ना गवर्नर थे, ना चीफ मिनिस्टर थे। उन पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि उन्होंने जो तोहफे मिले हैं उनकी बेटी को किसी तोशा खाना में जमा कराएं या किसी को उसका हिसाब दें। उसने क्या किया था, मुनव्वर हसन ने क्या किया था? मुनव्वर हसन ने जो जमात इस्लामी का बैतुल माल था ना, उसमें सारे तोहफे जमा करा दिए थे। वाह। फिर जमात इस्लामी ही ने पूछा कि अमीर, ये आपकी बेटी को मिले हैं, इसका जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो मुनव्वर हसन ने कहा था कि ये मुनव्वर हसन की बेटी को नहीं मिले तोहफे, ये अमीर जमात इस्लामी की बेटी को मिले हैं। क्या बात है, इसलिए मैं सारे तोहफे कराता हूँ। तो वो उनके लिए काफ़ी कठिन मरहला था जमात इस्लामी वालों के लिए कि हमारा अमीर तो तोहफ़ों के मामले में ये करता है और ये पीटीआई जिसके साथ हम मिले हुए हैं, ये घड़ी इसको तोहफे मिलती है, ये बेचने चला जाता है। तो ये भी उनके लिए बड़ा कठिन रहा, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। विदन देयर ओन सर्कल ये बात गर्दिश करती रही। कंपैरिजन करते हैं ना कि एक नेशनल स्टेचर पे ये हरकत करता है और एक दूसरा बंदा जो उनका अपना अमीर है। अब ये बात एक ऐसी बात है कि ये वैसे भी कुछ बातें जमात इस्लामी की ऐसी हैं। मैं अपनी तरफ से, मैं एक लिबरल सेकुलर बंदा हूँ। जमात इस्लामी एक बिल्कुल दूसरे मिजाज की जमात है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझ जैसे बंदे को माननी पड़ती कि जैसे हाँ ये है। जैसे ये बताया अमीर जमात इस्लामी कैसे इलेक्ट होता है। यार बाकी जमातों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जब आपकी जमात में इंतखाबात होते हैं तो जमात इस्लामी आपको इंतखाबात के बारे से नज़र क्यों नहीं आती। जमात इस्लामी का ड्रॉबैक ये है कि विदन दी जमात इस्लामी डेमोक्रेसी आपको फूट फूट के नज़र आ रही होगी, कुट कुट के भरी होगी। लेकिन जमात इस्लामी का रोल माजी में जो मार्शल जो लगते थे फौजी डिक्टेटर आते थे, वहाँ पर कभी कभार ये बी टीम बन जाती थी। वो एक इसका ऐसा रोल था कि जिस पे ना थोड़ा सा होता था कि यार ये करते क्या हैं। लेकिन एक ज़माना आया जनरल ज़िया-उल हक का ज़माना, जब जमात इस्लामी जनरल ज़िया-उल हक की कैबिनेट में बैठी हुई थी। लेकिन जनरल ज़िया-उल हक का मैच किससे पड़ा? जमीयत तुलबा इस्लाम से। मतलब स्टूडेंट विंग से मैच पड़ा हुआ है और जमात इस्लामी कैबिनेट में बैठी हुई है। ये दैट वाज वेरी स्ट्रेंज, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। और इस बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि आपने इमरान खान को मिलने वाली घड़ी की बात की। इधर हमारे भी पॉडकास्ट की घड़ी पे वक्त जो है पूरा हो चुका है और हमें आज यहीं पे सबको अल्लाह हाफिज़ करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आई होप यू गाइस लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। अगर आपके जो भी ख्यालात हों, इजहारात हों, उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आपसे मुलाकात होंगी द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।